हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल चर्चा कर चुके थे एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की। बाबू हमने कंजम्पशन कर्व देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी सीख ली, सेविंग कर्व देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी सीख ली, एएस कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व, सब कुछ सीखने की कोशिश की। ठीक है ना। एक बार सिर्फ कल वाले फॉर्मूलाज रिवाइज कर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। बेटा यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बहु इनकम के दो ही इस्तेमाल हो सकते हैं, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। अब बेटा चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि बेटा कंजम्पशन जो है वो आप मतलब जितनी इनकम कमा रहे हो उसमें से कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो, हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिकली भी बेटा, consumption is equals to function of income, that means how much of the income is consumed। ठीक है जी। सेम वे बेटा how much of the income is saved। ठीक है जी। मुझे चर्चा अब इस चीज की करनी है कि इनकम में से आप कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो, कितना पोर्शन आप जोड़ रहे हो। ठीक है। तो यहां से हम कंजम्पशन से हम दो टॉपिक की चर्चा करेंगे, ऐसे ही बेटा सेविंग से भी हम दो टॉपिक की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है बेटा शुरू के 2-4 मिनट से फॉर्मूला रट्टी, ठीक है ना जी, फिर समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको खुद बता दूंगा कि कब से समझ में आना शुरू हो जाएगा। बेटा मेरे को यहाँ से दो टॉपिक कराने हैं। एक टॉपिक का नाम है बेटा एपीसी, दूसरे टॉपिक का नाम है एमपीसी। कुछ याद आना शुरू होगा। फुल फॉर्म याद है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है ना जी। ऐसे ही हमारे सामने साइंस साइड के बच्चे तड़ी मारते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा में भी समझ नहीं आता। आप भी क्या दिया, अगर ऐसे दोस्तों से बात करते हो तड़ी तड़ी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, पता तुझे क्या है, जान उसकी भी निकल जाएगी एक बारी को कि क्या ही बोल रहा है बंदा। ठीक है ना जी। तो बहुत चर्चा करने जा रहे हैं हम एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस पर। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ऑल्दो मैंने अभी तक कुछ नहीं समझा इसके बारे में। ठीक है ना जी। धीरे धीरे पता लगता जाएगा बेटा। अभी मैं सिर्फ रटने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, मेरा एनालिसिस शुरू नहीं हुआ बेटा इस बात पर। बेटा एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है जी। पहले बेटा बहुत जरा सा एनालिसिस, फिर बेटा एक 10 मिनट का एनालिसिस। बेटा अगर बहुत जरा सा एनालिसिस मुझे इस बात पे करना हो, सब सामने देख रहे हैं, तो बेटा एनालिसिस ये बोलता है कि एपीसी पता है क्या बताता है? एपीसी बताता है हाउ मच ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड, कि आप इनकम में से कितना खर्च रहे हो। सेम वे बेटा एपीएस पता है क्या बताता है? हाउ मच ऑफ द इनकम इज सेव्ड बाय यू, आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हो। ऐसे ही बेटा एमपीसी पता है क्या बताता है? कि बेटा एडिशनल इनकम में से आप कितनी कंजम्पशन कर देते हो। मतलब अगर आपकी इनकम किसी अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, उस इंक्रीज अमाउंट से आप कितना खर्च कर रहे हो। सेम वे बेटा एमपीएस क्या बता रहा है? इंक्रीज्ड इनकम से, डेल्टा का मतलब शायद इंक्रीज होता है, इतना तो मेरा ख्याल मान के चलो ना पता है। 11th पास हो बाबू, लगता नहीं कभी तुम्हारी शक्ल, डराते तुम बहुत हो। ठीक है ना बेटा। इंक्रीज्ड इनकम से आप कितनी सेविंग्स कर रहे हो, ये एमपीएस बताता है। ये मेरा एक ही मिनट का एनालिसिस था, अभी बेटा मेरा 10 मिनट वाला एनालिसिस पक्का है इस चीज के ऊपर। ठीक है जी। आज बेटा इन चारों के बारे में बहुत डिटेल्ड बात करनी है। एक तो इनको बेटा थियोरेटिकली समझना है, एक बेटा प्रैक्टिकली समझना है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर करनी है। कोर्स का पार्ट है, ज्यादातर पेपर में आई जाती है। ठीक है जी। और बेटा समझाने के लिए अगेन मैं न्यूमेरिकल करूंगा, और बेटा न्यूमेरिकल जब करूंगा तो मेरे जो बेटा मैं बोल रहा था कि शेड्यूल एक ही रहेगा।
ठीक है जी, एक ही रहेगा, कल बोला हुआ है आपको। चलो जी बता दो, इनकम कितनी? 0, 100, 200, 300, 400। बेटा कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40 और मैंने 80 का एडिशन कर दिया था इस समय। ठीक है जी बेटा, मुझे ना अभी एपीसी कैलकुलेट करना है, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने अभी तक वो अपना एनालिसिस पूरा नहीं किया जो मैं चाहता हूं। एपीसी का मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला है बेटा C/Y। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं बेटा। ये रही कंजम्पशन, ये रही इनकम, समथिंग अपॉन जीरो। बेटा ये कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता, शायद आप मैथ्स जानते हो इतने। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं इसको, भाई क्या ही बोलूं मैं आपको। ठीक है ना, कहां से ज्ञान हासिल किया आपने मुझे नहीं पता। ठीक है जी बेटा, 120/100 1.20, 200/200। बेटा मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, ये आएगा बेटा 0.93 और ये 0.90। ठीक है जी, ऐसे ही बेटा एमपीसी मुझे कैलकुलेट करना है। एमपीसी बेटा अगर कैलकुलेट करना है तो आपको बेटा दो टर्म चाहिए, एक डेल्टा सी और दूसरा बेटा डेल्टा वाई। अब काम की बात ये होती है बेटा कि पहले लेवल पर कभी चेंज निकल नहीं सकता। देखो बेटा, जब भी आपने चेंज निकालना होता है तो चेंज निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटा, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। बेटा मैं पहले लेवल पे चेंज कैसे निकालू? मुझे करंट लेवल तो पता है, मुझे प्रीवियस लेवल पता है क्या? कोई नहीं। अब आधे से ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रीवियस लेवल को एज्यूम कर लेते हैं जीरो। पहली बात तो बेटा तुम्हें किसने राय दी अजम्पशन की? तुम्हारा अजम्पशन लेना ही गलत था। दूसरी बात, चलो अगर तुमने अजम्पशन ले भी ली तो थोड़ी चचकी ले लेते हैं। भाई कंजम्पशन कभी जीरो हो सकती है? जो तूने जीरो मान लिया उसको, तो बेटा मेरी राय तो यह कभी भी पहले लेवल पे चेंज निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि बिना असम्पशन के निकाल नहीं पाओगे। ठीक है जी, सेम वे बेटा मैं अगर इनकम का चेंज निकालने जा रहा हूं तो मैं वो भी बेटा फर्स्ट लेवल पे कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है जी, अब आगे सोच लो बेटा। बेटा मेरे को चेंज निकालना है, मैं इस लेवल ऑफ कंजम्पशन पर हूं, निकालने का तरीका वही है बेटा, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, यानी कि 120 माइनस 40 इट इज 80। बेटा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, बेटा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, और ऐसे ही बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, हर लेवल पे कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है जी, सेम है बेटा इनकम, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल देन करंट माइनस प्रीवियस, ऐसे ही बेटा सभी लेवल पे निकल सकता है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये हर लेवल पर बेटा 100 है। अब बेटा मेरा एनालिसिस आराम से समझ लो, एपीसी और एमपीसी को लेकर ये कैलकुलेट तो कर लिया, कैलकुलेट करने में कुछ नहीं। ठीक है ना जी बेटा, एमपीसी भी लिख देता हूं बस मैं, और उसके बाद बेटा मेरा एनालिसिस शुरू हो जाएगा, जिसमें मैंने अभी 10 मिनट लगाने हैं आपके साथ। लो जी उत्तर, अब आप सामने देखना, तो थोड़ा मैं क्लैरिटी और देने की कोशिश करूं कि एमपीसी और एपीसी क्या चीजें होती है। बेटा देखो, एपीसी ना बहुत अलग बात करता है और एमपीसी बहुत अलग बात करता है। एपीसी पता है क्या कहता है? आपकी आज तक की कमाई हुई इनकम और आपकी आज तक की खर्च करी हुई कंजम्पशन, मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। एपीसी का कहना यह है कि आज तक आपने जितनी कंजम्पशन की है सब उठा लो, लिख लो, और आज तक आपने जो कुछ कमाया सब लिख लो। बेटा मैं तो इस चीज का कंपैरिजन करने चाहता। मान लो बेटा मैं कहता हूं कि एक इंसान ना अप्रैल मंथ में अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, उसकी इनकम जीरो थी। ठीक है जी, तो वो उसकी इनकम अप्रैल मंथ में जीरो थी, लेकिन बेटा इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। उसने बेटा 40 रुपए की कंजम्पशन करी, हमने वो लिख। ठीक है जी, मई मंथ में ना उसकी जॉब लगी बेटा 100 रुपए महीना। ठीक है जी, लेकिन बेटा आपने क्या करना है, एपीसी कहता है आज तक की इनकम का कंपैरिजन आज तक के खर्चों के साथ करना। तो मैंने कहा अच्छा आज तक की इनकम क्या है भाई? अप्रैल तक तो जीरो ही कमा रहा था, जीरो प्लस मई मंथ में तूने क्या कमाया 100, जीरो प्लस 100, तेरी आज तक की इनकम 100 है। ठीक है जी, उसने बेटा मई मंथ में खर्चा किया 80, पर मैंने उससे कहा नहीं नहीं, हमने तो आज तक का कंपैरिजन करना है। अप्रैल मंथ में तूने कितना खर्चा किया था 40, इस मंथ तूने कितना खर्चा किया मई मंथ 80, आज तक का तेरा खर्चा हो गया 120।
हम कंपैरिजन करेंगे आज तक के तेरे खर्चों का आज तक की तेरी इनकम के साथ। हमने कर दिया कंपेयर बेटा, कैलकुलेट करने की कोशिश करी। जून मंथ आ गया, उसको फिर 100 रुपए मिले क्योंकि उसकी 100 रुपए महीना की नौकरी लग गया। हमने कहा ठीक है, पर लेकिन आज तक की बात कर। अप्रैल मंथ में क्या कमाया 0, मई मंथ में क्या कमाया 100, जून मंथ में क्या कमाया 100, तो 0 + 100 + 100 तेरी आज तक की इनकम 200 हो गई। उसने इस महीने भी 80 रुपए खर्चा किया। मैंने कहा इस महीने से मुझे कोई मतलब नहीं, फिर आज तक का खर्चा बता। उसने कहा जी अप्रैल मंथ खर्चा किया था 40, मई मंथ किया था 80, जून मंथ किया था 80। मैंने कहा तो 40 + 80 + 80 भाई तेरा आज तक का खर्चा 200 है, कंपेयर कर लो। एपीसी का कंपैरिजन है आज तक के खर्चों का आज तक की इनकम के साथ, मैंने कंपेयर कर दिया। बेटा नेक्स्ट मंथ फिर उसे 100 रुपए मिल गए, जुलाई मंथ। मैंने कहा आज तक क्या कमाया, अप्रैल मंथ 0, मई मंथ 100, जून मंथ 100, जुलाई मंथ 100, आज तक की इनकम 300। मैंने कहा खर्चा, कहता है इस मंथ 80 क्या। मैंने कहा मुझे इस मंथ से मतलब ही नहीं, टोटल बता। तो बेटा अप्रैल किया था 40, मई जून जुलाई तीनों मंथ 80 80 80। मैंने कहा तो वही तेरा खर्चा हो गया टोटल 280। कंपैरिजन कर दिया और ऐसे ही बेटा अगले मंथ। यानी कि एपीसी का कंपैरिजन बड़ा सिंपल है, आज तक बता दो कितना कंजम्पशन करी और आज तक की इनकम के साथ कंपैरिजन कर दिया। लेकिन बेटा एमपीसी ऐसी बात ही नहीं करता। एमपीसी कहता है अलग अलग महीने के खर्चे, अलग अलग महीने की इनकम। हमें टोटल क्या हुआ हमारा मतलब ही नहीं, हमें तो चेंज बताओ। इस मंथ कितना मिला 100 मिला, इस मंथ कितना खाया 80 खाया, ठीक है जी, ये मंथ की कहानी खत्म। अगले महीने अच्छा फिर 100 मिला, फिर कितना खाया 80 खाया, भाई ठीक है बहुत बढ़िया, खत्म। उससे नेक्स्ट मंथ फिर 100 मिला, फिर 80 खा लिया, खत्म होगी कहानी। तो बेटा ये अलग अलग कंपैरिजन है हर महीने का, और ये बेटा आज तक का टोटल है। जहां तक बढ़ते जाओगे वहां तक बढ़ते चले जाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। अब बेटा इसी बेसिस पर यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हम एपीसी की पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एमपीसी की पढ़ने जा रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर एपीएस और एमपीएस पे भी अपनी चर्चा को शिफ्ट करेंगे आज और अभी। बेटा सिर्फ एपीसी की तरफ नजर घुमाओ, मैं कहता हूं बेटा सिर्फ ये एक शेड्यूल याद रख लो बस, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मजाक, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं इसको मुश्किल है, कि किसी एंगल से मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है ना जी। बेटा एपीसी की प्रॉपर्टी सिर्फ यहां नजर घुमा के रखना। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, क्या एक से ज्यादा हो सकता है, दिखाई दे रहा है बेटा 1.20, एक से ज्यादा हो सकता है। और बेटा ये भी ध्यान रखना जहां कहीं भी एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा वहां हमेशा डिस सेविंग्स जरूर होंगी। अब ये बात मैं कैसे बोल पा रहा हूं बेटा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है इस जगह पर, आप मुझे खुद बताओ अगर मैं यहाँ सेविंग्स कैलकुलेट करूं तो इनकम माइनस कंजम्पशन वही तो सेविंग्स होती है। वही कल हम एक फॉर्मूला बढ़ रहे थे, इनकम या तो कंज्यूम होते या तो सेविंग निकालनी हो, इनकम माइनस कंजम्पशन तो निकालना। 100 - 120 करूंगा, डिस सेविंग्स आएगी कि नहीं आएंगी ये बताओ, आएगी ना। तो बेटा जहां कहीं भी एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा आप कैलकुलेट करके देख लेना, हमेशा डिस सेविंग्स आएंगी हमेशा, ठीक है जी। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी एपीसी इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता। बेटा जहां कहीं भी ये 1 होगा, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है एपीसी जहां कहीं भी 1 होगा ये इंडिकेट करेगा ब्रेक इवन पॉइंट को। कल मैंने ब्रेक इवन पॉइंट जाते जाते बताया था, याद कराओ बेटा ब्रेक इवन पॉइंट की 2 प्रॉपर्टीज, फटाफट से याद कराओ। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0, यही 2 प्रॉपर्टी होती है ना बेटा। अगर यहां पर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है तभी तो एपीसी बनाएगा, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा C/Y। अगर C और Y बराबर है तभी तो कैंसिल होके बनाएगा। समझ में आ रही है ना बेटा बात। तो बाबू अगर एपीसी 1 है तो 100% वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है हमेशा डिस सेविंग्स है हमेशा, ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, दिखाई भी दे रहा है।
लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है बेटा अगर ये एक बार 1 से नीचे गया तो बेटा ये गिरता ही चला जाएगा, हर स्टेज पे गिरेगा। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं बेटा मैं? क्योंकि बेटा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनकम जिस प्रपोर्शन में बढ़ रही है, खर्चे उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहे। इनकम तो बढ़ रही है 100, खर्चे बढ़े जा रहे हैं 80। तो बेटा फॉर्मूला क्योंकि C/Y है, खर्चे कम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ी जा रही है, ये हर लेवल पे गिरता ही चला जाएगा, हर लेवल पे गिरेगा। अगर मैं यहाँ 500 कर दूं, यहाँ 80 बढ़ा दूं, 440 कर दूं, ये 0.87 आ जाएगा, अगले लेवल पे 0.84 आ जाएगा, 0.81 आ जाएगा, 0.78 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, गिरेगा, हर पॉइंट पे गिरेगा। समझ में आ रही बेटा बात ओके? बाबू लास्ट प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी यहां से बनाई, 1 2 3 प्रॉपर्टी मैंने यहीं से बनाई है। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, इसका रीजन आप बताओगे क्यों? बेटा एपीसी को 0 कर रहे हैं ना, बड़ी सिंपल सी कहानी है। एपीसी का फॉर्मूला C/Y, अगर एपीसी को 0 करना है तो कंजम्पशन को 0 होना है, ये 0 का तभी तो 0 हो सकता है, ठीक है ना? क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकती है? इवन एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सर्टेन कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को 0 कैसे करोगे? वो तो कभी 0 होती, तो एपीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? 4 प्रॉपर्टी है, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, बाकी आपने डिसाइड करना है। क्लियर बेटा? बढ़े आगे एमपीसी की बात करें। अब बाबू देखो प्लीज, सिर्फ मेरा न्यूमेरिकल देखकर ये मत बोल देना कि एमपीसी की प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, एमपीसी इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है बेटा, एमपीसी की भी 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो बात अलग है कि मेरे एग्जांपल में ऐसा बन गया, ठीक है? चलो एमपीसी की प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन करते हैं बेटा। बाबू सबसे पहली एमपीसी की प्रॉपर्टी बेटा, एमपीसी 0 या पहले चलो एमपीसी की बात करते हैं, एमपीसी 1 हो सकता है, ठीक है ना? यहां मत देखो, सिर्फ जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ बेटा। एमपीसी 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकता है, और इनिशियल जॉब के कुछ महीने यही होता है कि इस महीने मुझे जॉब से 100 रुपए मिले और 100 के 100 खर्च हो गए, 100 के 100 खर्च हो गए, कुछ नहीं बता भाई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इनिशियली ऐसा ही होता होगा मेरा ख्याल तो, ठीक है ना बेटा? तो जितना इंक्रीज इन इनकम है उतना ही बेटा इंक्रीज इन कंजम्पशन भी है। जितनी इनकम आई आज सारी उड़ा दी मैंने इस महीने की, कुछ नहीं बचा बेटा, ठीक है ना? सर एमपीसी है क्या? मन में सोचते रहो, डेल्टा C/Δy है। इस महीने मैंने अगर 100 कमाया बेटा, 100 के 100 उड़ा दिया बेटा, एमपीसी 1 हो सकता है बेटा। एमपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, जो कि दिखाई भी दे रहा है बेटा आपको। हाँ जी लेस देन 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमपीसी बेटा 0 भी हो सकता है। एमपीसी कभी 0 हो सकता है क्या? सर हो सकता है। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, टोटल कंजम्पशन कांट बी इक्वल्स टू 0, तो हो ही नहीं सकती क्या? लेकिन एमपीसी 0 हो सकता है बेटा, हो सकता है। देखो मैं बड़ी सिंपल बात करता हूं आपसे, देखो जॉब के शुरुआती कुछ महीनों में ये सिचुएशन रहती है, लेकिन मैं कहूं बेटा जॉब के 5-7 साल के बाद कभी ये सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है, कभी आ सकती है। बाबू मैं कहता हूं बेटा आपकी जॉब लगी थी कुछ भी समझ लो 2015 में, ठीक है जी? आपके घर पर हर महीने मान लो पल्सेस की रिक्वायरमेंट 10 kg होती है, डिफरेंट पल्सेस की रिक्वायरमेंट, कुछ भी समझो, ठीक है ना? उसमें राजमा भी आ गए, चने भी आ गए, जो भी पल्सेस आप समझते हो, ठीक है? 10 kg होती है। लेकिन आप क्या करते हो बेटा, हर महीने 10.5 किलो खरीदते हो कि कुछ तो एक्स्ट्रा रहे घर पर, 10 किलो कंज्यूम हो जाती है, आधी किलो बच जाती है। फिर अगले महीने जाते हो, फिर क्या करते हो बेटा, फिर 10.5 किलो खरीद कर लाते हो, 10 किलो कंज्यूम हो जाती है, कुछ ना कुछ बढ़ती है। सेम वे बेटा आप आटा जब खरीदते हो तब भी यही करते हो, शुगर जब खरीदते हो तब भी यही करते हो, कुछ एक्स्ट्रा खरीदते हो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, ठीक है जी बेटा? ऐसे ही बेटा रिचार्जेस का आपने क्या किया, इस महीने जब रिचार्ज करने बैठे तो 3 महीने का रिचार्ज किया, अगले 2 महीने की छुट्टी,
जब इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा तो 200-400-500 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा भर दिया कि अगले किसी दिन तो कभी तो छुट्टी होगी मेरी। ऐसे ही बेटा टीवी का रिचार्ज किया, टाटा स्काई का रिचार्ज किया तो 2-3 महीने का इकट्ठा रिचार्ज किया। और मैं कहता हूं बेटा आज सिचुएशन ऐसी आ गई कि कोविड की इन्वोकमेंट हो गई आपके एरिया में, और आपको लगा कि बाहर निकलना खतरे से खाली और सब कुछ मेरे घर में पड़ा है, हर रिचार्ज हुआ है, बिजली का मीटर रिचार्ज, सब चीज रिचार्ज है, मुझे क्या करना है, घर के चुपचाप बैठ जाओ। बेटा इस महीने की मैं पूछूं आपसे कंजम्पशन कितनी है, तो बेटा इस महीने की कंजम्पशन 0 है। और बेटा मैं पूछूं इनकम, हाँ इनकम बढ़ी थी, तो बेटा क्या एमपीसी 0 हो सकता है कुछ टाइम के बाद? बेटा जो के कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि एमपीसी 0 हो जाए। चेंज इन कंजम्पशन इज 0। ठीक है जी। लेकिन एक बड़ी साफ सुथरी सी बात है बेटा, एमपीसी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। मतलब क्यों? बेटा आज नौकरी पे इस महीने की इनकम मिली 100 रुपए, ये रहा मेरे हाथ में 100 का नोट, आप तो ये कह रहे हो बेटा इस 100 के नोट से आप 110 खर्च दोगे। बेटा इस 100 के नोट से मैं मैक्सिमम 100 ही तो खर्च कर सकता हूं। अगर मैंने 100 के 100 खर्च कर दिए देन माय एमपीसी इज 1। एमपीसी ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है? 100 के नोट से 110 खर्चे जा सकते हैं क्या? क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बात? तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने एपीसी की लिख दी, ये 4 प्रॉपर्टी एमपीसी की लिख दी। ठीक है ना। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। एपीएस और एमपीएस की बात करनी है, उसके बाद भी एक आध बात करनी है मेरे को, फिर लेक्चर वाइंड अप होगा। ठीक है जी, पढ़ते चलो समझते चलो। ठीक है जी, लेकिन मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना डाइजेस्ट आपको एक दिन में हो जाए। ठीक है ना जी, उतना भी नहीं भगाएंगे कि पता लगे भाई सभी उड़ गया। तो वो फॉर्मूला आखिरी आते आते बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, जब चैप्टर का अंत होगा वैसे कल ही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसी एक चैप्टर में 12-13 फॉर्मूला बन चुके होंगे। ठीक है जी। हाँ वो एक और आवाज आ गई, 10 आ गई आवाज। ठीक है जी, कोई नहीं, चलो बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। बाबू अब मान लो ये सिचुएशन है 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन बेटा 40, 120, 200, 280, 360। बेटा सेविंग्स कैलकुलेट करना, सब सामने देखते हैं। सेविंग्स कैलकुलेट करते हैं। सर आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। अगर सेविंग्स निकालनी है तो इनकम माइनस कंजम्पशन। तो बेटा -40, -20, एपीएस कैलकुलेट करते हैं। एपीएस का फॉर्मूला है सिंपल, सेविंग्स अपॉन इनकम, मतलब हाउ मच ऑफ योर इनकम इज सेव्ड। सॉरी बेटा दिस अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते इस टर्म को। -20 अपॉन 100, माइनस का 0.20, 0 अपॉन समथिंग इट इज ऑलवेज 0, 20 अपॉन दिस, राउंड ऑफ कर रहा हूं बेटा मैं, वरना ये आएगा 0.06666, तो बेटा ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है जी, एंड 40 अपॉन 400 मैंने लिख दिया। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हम एमपीएस भी कैलकुलेट करते हैं, और एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, डेल्टा सेविंग्स मतलब चेंज इन सेविंग्स, और बेटा चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम अभी भी कैलकुलेट भी किया था बेटा, वही लिख रहा हूं मैं। अब रही बात सेविंग्स की, बेटा फर्स्ट लेवल पे चेंज कभी कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है ना जी, क्योंकि प्रीवियस लेवल नहीं पता होता। इस लेवल पे चेंज निकालना है सर, फॉर्मूला सिंपल है, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। एक बात और, जब यहाँ पर माइनस के साइन आ जाते हैं ना, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है ना जी, और फटाफट से लिखने की बस आफत रहेगी माइनस। भाई मैं सिंपल कर देता हूं, अगर कभी ऐसी दिक्कत लग भी रही है तो चेंज निकाल कर देख लो, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, और प्रीवियस लेवल कितना है बेटा -40। बेटा आपके सामने चेंज आ गया, चेंजेस +20, आगे नेगेटिव। ठीक है ना जी, यहाँ चेंज 20 का है। सेम वे बेटा करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, और प्रीवियस लेवल में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, हर लेवल पर चेंज आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एमपीएस कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा सेविंग्स अपॉन डेल्टा इनकम, कैलकुलेट करते चले जाओ।
ठीक है जी। डन। अब बेटा वही प्रॉपर्टी बनानी है, मुश्किल फिर ये भी नहीं है। उज्जवल सामने देख ले बेटा, क्या ड्राइंग कर रहा है बाबू, बता बाबू। एपीएस की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सबसे पहले यही देख रहे हैं बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एपीएस कैन बी नेगेटिव। ये 1 मार्क में तो जरूर पूछी जाएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूं। 4 मार्क में भी आ जाए कोई ना कोई बात, तो डाउट नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं है बेटा। एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, दिख रहा है। और बेटा वही बात लिख रहा हूं जो मैंने अभी एपीसी में लिखी थी। सर अगर एपीएस नेगेटिव होगा तो वो डेट सेविंग्स को इंडिकेट करेगा। सर वो तभी नेगेटिव हो सकता है एपीएस जब बेटा सेविंग्स नेगेटिव हो, ठीक है ना जी। और सेविंग्स नेगेटिव आपको पता ही है उस सेविंग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है जी। तो एपीएस का नेगेटिव होना मतलब डेट सेविंग्स। और बेटा दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है, एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और अगर कहीं जीरो है तो सर ये इंडिकेट करता है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पता ही है ब्रेक इवन पॉइंट की प्रॉपर्टी। सर एपीएस क्यों जीरो हो सकता है, कब जीरो हो सकता है, जब ये जीरो होगा तभी तो। एपीएस को जीरो करना है तो सेविंग्स को जीरो होना है ना। और अगर एपीएस जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग जीरो ही होंगी। अगर सेविंग जीरो ही है तो सर सेविंग जीरो ब्रेक इवन पॉइंट की प्रॉपर्टी तो है। y is equals to c, s is equals to 0। ठीक है जी बेटा। एपीएस लेस देन 1 भी हो सकता है, मैंने लिख दिया। अब ये काम करो, जिनकी भी नोटबुक खुली हुई है, जो पढ़ रहे हैं साथ साथ नोटबुक बंद करो पहले 5 मिनट के लिए, फटाफट बंद करो, कुछ नहीं होता, फटाफट से कर दो बंद, काम झाम अपना सब सामने देखो। बेटा 3 प्रॉपर्टी बताई, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एपीएस जीरो हो सकता है, एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, दिख रहा है। बस मुझे एक बात बता दो, एपीएस 1 हो सकता है क्या नहीं, सोच कर बोलना। यहां पर भी नजर घुमा लेना अगर एपीएस को 1 करने चले। सर एपीएस की लास्ट प्रॉपर्टी है, एपीएस कभी ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 ही नहीं हो सकता। सर पहले तो इक्वल्स टू 1 की बात कर लो, ग्रेटर देन तो बहुत दूर की बात है। सर एपीएस कभी 1 हो ही नहीं सकता, तो ग्रेटर देन 1 का तो नंबर ही नहीं आएगा। सर एपीएस 1 क्यों नहीं हो सकता बेटा? अगर आप कह रहे हो एपीएस 1 हो सकता है तो इसका सिंपल सा मतलब है आज तक आपने जितनी भी इनकम कमाई वो आज तक जोड़ते ही चले गए। मतलब अगर आज तक आपने 5 लाख रुपए कमाए तो 5 के 5 लाख जोड़ रखे हैं, मतलब देयर इज नो कंजम्पशन। इनडायरेक्टली मतलब तो यही हुआ ना, देयर इज नो कंजम्पशन, जितना कमाते हो सब जोड़ लेते हो, तभी तो एपीएस 1 हो सकता है। आज तक की सेविंग का कंपैरिजन है ये, आज तक की इनकम के साथ। सर सवाल ही पैदा नहीं होता एपीएस कभी 1 हो सकता, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कंजम्पशन का जीरो होना। बेटा वो कभी जीरो हो नहीं सकती, तो एपीएस कभी 1 भी नहीं हो सकता, इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 की तो बात भूल जाओ बेटा। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात पक्का से? चलो जी बाबू, जो बातें मैंने यहां बोली हैं सेम एपीसी में भी बोली थी, सेम लगभग यही डेट सेविंग्स, यही ब्रेक इवन, यहां पर भी यही बात बोली थी कि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, तभी एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता, वहां पे भी वही बोल रहा हूं। ठीक है जी। और अगर आपको कुछ ध्यान है, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, देयर इज क्लोज रिलेशन, वो भी पता लग जाएगा, मेरा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है 1 मिनट के बाद का। बेटा एमपीएस की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, मैं एक बार ये रब कर देता हूं, एमपीएस की भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेटा सिर्फ यहां से एक प्रॉपर्टी मत लिखाना, एमपीएस में और भी प्रॉपर्टी है। बेटा एमपीएस जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी महीने मुझे 100 मिले और बेटा मैं सेव उसमें से कुछ नहीं कर पाया, 100 के 100 खर्च हो गए। बेटा जॉब की इनिशियल मंथ में और क्या होता है, यही तो होता है, 100 मिले 100 के 100 खर्च हो गए, सेव नहीं हो पाए 1 रुपया भी उसमें से। ठीक है जी। एमपीएस लेस देन 1 हो सकता है, वो तो दिख ही रहा है, एमपीएस 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, दिख ही रहा है। बेटा एमपीएस 1 भी हो सकता है, जो मैं अभी बोल रहा था, जॉब के 5-7 साल बाद यही होगा बेटा। कभी हो सकता है किसी महीने आपको मिले 100 हो, पर बेटा इस महीने मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैंने 100 के 100 जोड़ दिए।
क्यों? क्योंकि बेटा घर का राशन पहले ही खरीदता था एक्स्ट्रा, रिचार्जेस तभी एक्स्ट्रा करता था, इस महीने मेरी कोई कंजम्पशन नहीं है। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, इंसान है बड़ा ऐसा सा, ठीक है ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ, पर भाई कोविड ने ना एक बात सिखा दी थी शुरू के 2-3 महीने में कि एक परिवार का खर्चा ना 10-15-20 हजार से ज्यादा होता है। हम एक रेस में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कमाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन कोविड ने बात सिखाई थी, और मतलब भगवान ने भी मौका दिया था, इंसान सोच ले तू कर क्या रहा है, पहले घर बैठ के सोच ले। सबने सोचना शुरू करा कि हेल्थ पे ध्यान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर वही हुआ, फिर चलो जी, है इंसान ऐसा ही बहुत खराब सा। चलो खैर क्या कर सकते हैं भैया, जिंदगी की रेस है ये, दूसरों के साथ कंपटीशन करने में हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। बाबू समझ में आती है बात? बच्चों ने भी सोच लिया था क्या करना, पढ़ाई पढ़ाई, भगवान का नाम लो। लो जी बेटा, बाबू एमपीएस 0 हो सकता है, <1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है जॉब के 5-7 साल बाद। इस महीने जितना कमाया सब जोड़ पाया, खर्चा कुछ नहीं है। लेकिन अगेन काम की बात, एमपीएस <1 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? यार आप तो ये कह रहे हो कि इस महीने मुझे जॉब से 100 मिले, मैंने 100 से 110 जोड़ दिए, कैसी बात कर रहे हो? 100 से ज्यादा 100 का नोट जोड़ लोगे भाई, अगर जोड़ लोगे पूरा का पूरा तो एमपीएस 1 आ जाएगा। ये <1 क्या होता है भाई? समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? मैंने चारों टॉपिक की 4-4 प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूं शायद यहाँ टिकेंगे भी कुछ देर। ठीक है जी, बाकी बाबू एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं। बाबू इस चैप्टर में जितना कुछ है सब डेरिवेशन, सब कुछ डेरिवेशन, एक भी ऐसी बात नहीं होती जो इंसान को रटनी पड़ती है, सब कुछ समझने वाला है। ठीक है जी, तो बाबू एक और फॉर्मूला है जिसकी हम डेरिवेशन करते हैं, सीखते हैं उसको। बेटा हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, कल भी बात करी थी, आज भी बात कर रहे हैं कि इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है, यही बात कर रहे हैं। अगर बेटा हम बोथ साइड को डिवाइड कर दे बाय वाई तो क्या रिजल्ट आता है? बेटा अगर दोनों साइड को वाई से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, याद करो ये किसका फॉर्मूला है? एपीसी, और याद करो किसका फॉर्मूला है? एपीएस। बेटा सिंपल सी डेरिवेशन है 2 लाइन की कि एपीसी और एपीएस 1 होते हैं। और बेटा मैं ये चीज दिखाना भी चाहता हूं आपको, प्लीज सामने देखो, ये लिखा हुआ है बेटा एपीएस और ये लिखा हुआ है एपीसी। बेटा यहां पर ना -0.20 आ रहा है मेरा आंसर एपीएस का, ये दोनों 1 है। वहां पर बेटा 0 आ रहा है ये आंसर, वहां पर आ रहा है 0.07, वहां पर आ रहा है 0.10। हर लेवल पे 1 है, हर लेवल पे। ये देख लो, मैंने जान के ये ऐसा किया, एक ही दिन में कराया इस बार कि ताकि आपको एनालाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। एपीसी और एपीएस हमेशा 1। सेम वे बेटा अगर चेंज हुई है वो इनकम, तो बेटा उस चेंज इनकम को या तो आप कंज्यूम कर सकते हो या तो सेव कर सकते हो। अगर मैं बोथ साइड को डिवाइड कर दूं डेल्टा वाई से, तो बेटा फिर एक और फॉर्मूला डेराइव हो जाता है, 1 इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस, यानी कि एमपीसी और एमपीएस भी 1 होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी बैठती है, ये देखना बेटा, हर लेवल पे 0.2 और वो हर लेवल पे 0.8, हर लेवल पे 1। ठीक है जी, अभी तक फॉर्मूलाज कितने हो गए बेटा? अगर देखा जाए तो 6 मुद्दे हो गए, सॉरी 8 हो गए बेटा, आज ही 6 हो गए। एडी का फॉर्मूला पढ़ा सी प्लस आई, एस का फॉर्मूला पढ़ा एस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, 2 तो कल ही पढ़ लिए थे। 4 ये फॉर्मूला बन गए, एपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, 4 ये, 2 अभी पढ़े डेरिवेशन में, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, टोटल 8 हो गए। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है जी, चलो जी एक चर्चा और करते हैं, कर लेते हैं क्या? अरे बहुत टाइम, अभी तो बहुत टाइम बच गया ना मेरे पास, अब जब टाइम बच गया तो यूज करते हैं। लो जी आप नोटबुक निकालो फटाफट से, हैं?
नहीं मैं तो सिर्फ एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपसे, देख रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूला पे भेजना, तो कुछ और नहीं करा रहा। फटाफट से कर दो एक न्यूमेरिकल, जल्दी से जल्दी से। चलो बाबू चलो। तो बाबू लो, ये सब कैलकुलेट करके देखो जल्दी से। तो सॉल्यूशन ये है बेटा, कल आऊंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा टॉपिक, कुछ चर्चाएं हैं यहाँ से अभी बाकी। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।